हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 को पूरा कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करवा रखा है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो वीडियो पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगी। वहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3 सभी वीडियोज़ की लिंक है और लास्ट में प्ले भी है। वहाँ से आप जिस भी एक्सरसाइज को नहीं पढ़े हैं वहाँ पर आसानी से जा करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए 1.2 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो आपको ये जो नीचे तीन कथन दिए गए हैं, ठीक है, तीन वाक्य दिए गए हैं, इनको बताना है ये सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो और इसके अंदर कारण भी बताना है क्यों ये सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को हमने एक्सरसाइज 1.1 में इसी तरह से था, हमने सॉल्व करके आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं। अगर आपने 1.1 नहीं देखा है तो इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्या अगर इस वास्तविक संख्या में आती है तो ये हमारा सत्य होगा। अगर ये अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में नहीं आती है तो असत्य होगा। तो कैसे समझेंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं को समझते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके अंदर अंडर रूट रहता है। तो अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट चार नहीं लेंगे क्योंकि उसका वर्गमूल दो होता है। ठीक, जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको नहीं लेते हैं अपरिमेय संख्या में। ठीक, उसको परिमेय संख्या में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसके अलावा कौन सी लेंगे, ऐसी संख्याएं लेंगे जो कि बड़ी बड़ी संख्याएं भी आप ले सकते हो, जैसे कि 115 हो गया। ठीक, इस तरह से संख्याएं भी ले सकते हो, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। तो 115 का वर्गमूल नहीं होता है। तो अब इसके अलावा हो सकती हैं जैसे 0.1, फिर जीरो, फिर एक, एक जीरो, फिर एक, एक, एक जीरो। ठीक है, इस तरह से मतलब इसके अंदर कभी भी आप देखेंगे तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी इसके अंदर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 10 है तो 10, ये कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब रिपीट होता है तो बार लगा देते हैं। तो ऐसी संख्याएं जब रिपीट नहीं हो, जैसे एक यहाँ पर एक बार था, यहाँ पर दो बार, फिर तीन बार, तो ऐसे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए आप सही। चलिए वो वास्तविक संख्याएं देखिए। वास्तविक संख्याओं में आपकी प्लस वाली संख्याएं आती हैं, एक दो तीन इस तरह से, और जीरो भी आता है। माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, बटे वाली संख्याएं भी आती हैं, अंडर रूट भी आता है, ये सभी भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब आएंगे इसके अंदर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्यार, जो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ये मैंने आपको ऊपर बताया अपरिमेय संख्याएं, ये सब क्या हो रहा है, इस वास्तविक संख्याओं में आ रही हैं। आ रही है ना, यहाँ से देखो पूरी आ रही हैं। इस तरह से जब ऊपर वाली संख्या इस जब कहे आपको इस तरह सत्य और सत्य कहे, ठीक है, तो ऊपर वाले में पहले ऊपर वाला आप निकाल लेना कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, और देखना क्या इस नीचे वाले में ये आएगा कि नहीं। तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याओं में आती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। जब ये सब इसके अंदर ऊपर वाली संख्याएं नीचे वाली में आ जाएं तो ये सत्य होगा। इसके अलावा जैसे ये सब इधर देखो, इधर भी बहुत सारी संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं, जैसे एक दो तीन, लेकिन इस ऊपर वाली में नहीं है, तो उससे मतलब नहीं रहता है। बस हमारी ऊपर वाली जो है ये इसके अंदर आनी चाहिए बस। ठीक है, इसके अलावा क्या है उसको हमको मतलब नहीं होता है। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो आप सभी को दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम प्राकृतिक संख्या है। तो अंडर रूट यम के रूप का होता है, ये समझना है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो संख्या रेखा आप सभी को पता है, तो नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, संख्या रेखा यहाँ पर एक ऐसी लाइन होती है, इसके अंदर आपका यहाँ पर माइनस वाली संख्या इस तरफ होती हैं, जैसे -2, फिर -1, फिर इधर जीरो, फिर इधर एक, फिर दो, फिर यहाँ पर तीन, फिर चार। तो जैसा कि आप सही देख सकते हैं, यहाँ पर सभी संख्याएं जो है अंडर रूट यम के रूप की नहीं है, मतलब उसके अंदर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, भले ही हमको यहाँ पर दिख रहा है अंडर रूट नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमको आपकी बुक में दिया गया है जो यम है अंडर रूट यम, ठीक है, दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। और आगे दिया गया यम जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं आपको उसको लिख देना है। तो प्राकृतिक संख्या में हमारा आता है एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से संख्याएं चलती जाती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या में आप सभी को पता है ना, तो ये होती है प्राकृतिक संख्या। अब चलिए आपको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक रखेंगे। तो एक को नहीं रखा जाता, ठीक है, याद रखिएगा। एक को रखने पर, क्योंकि इसके अंदर एक है लेकिन एक को नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो कभी भी रखना है तो दो से रखिएगा। तो चलिए दो से रखना शुरू करते हैं। तो अंडर रूट यम बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे, हम दो रखेंगे। दो रखा तो दो का दो ही आएगा, अंडर रूट दो ही आएगा। ठीक है, इसका चलिए
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद अंडर रूट यम की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर अब 2 रख दिया, अब 3 रखेंगे तो अंडर रूट 3 ही आ रहा है। लेकिन अभी हमको क्या सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है कि ये प्लस में भी संख्याएं आती हैं, यानी सॉरी, इसके अंदर अंडर रूट से बाहर की भी संख्याएं आएंगी, जिसके अंदर अंडर रूट नहीं लगा रहेगा। ऐसी संख्या दिखाना है जिसके अंदर अंडर रूट ना रहे। जब तक अंडर रूट ना रहे तब तक आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इसको रखते जाना है मान को यहाँ पर। तो यहाँ पर मान मैंने रखा तो कितना है, 30 का 3 ही आया, ठीक है। ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब देखो यहाँ पर यम, अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडर रूट 4 कर दिया। अब देखो 4 अंडर रूट 4 जो होता है, इसके 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये संख्या आ गई, मतलब 2 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि अंडर रूट 4 बराबर 2। इसलिए क्या होगा, प्रत्येक संख्या जो होती है वो आप अंडर रूट यम के रूप की नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या रेखा पर, ठीक है, आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अंडर रूट यम के रूप की नहीं होती, ठीक है। इस तरह से आप लिख भी सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर खुद ही कहा गया है, बताइए। तो इतना लिख दीजिएगा, संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अंडर रूट यम के रूप की नहीं होती, क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर हमने क्या निकाला, 2 निकाला, ठीक है। इसके अंदर अंडर रूट है, लेकिन इसका जो आंसर आया है वो अंडर रूट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, असत्य होगा, ठीक। क्या होगा, असत्य। इसके अंदर कह रहा है कि सभी संख्याएं जो होती हैं वो अंडर रूट यम के रूप की होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको असत्य करना है आपको, समझ गए, वेरी गुड। चलिए इसके बाद अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, और उसको समझते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जो ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बस घुमा दिया गया है। दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसको क्या करना है, ऊपर जो वास्तविक संख्याएं हैं इसको दिखाना है अपरिमेय संख्याओं में आती हैं या नहीं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं आपकी प्लस वाली, जैसे 1 2 3 इस तरह से, और माइनस वाली -2, माइनस कुछ भी माइनस वाली ले लीजिए, -10, ठीक है। और बटे वाली जैसे 3/7, बटे में कुछ भी ले लीजिए, माइनस भी रह सकता है उसके अंदर, ठीक है। और अंडर रूट वाली जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इस तरह से संख्याएं हो सकती हैं। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसमें केवल अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, और ये सब नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा है, जब जो चीज़ ऊपर पहले बोला जाएगा आपको, जब जो चीज़ क्वेश्चन में पहले बोला जाता है वो सभी के सभी नीचे वाले में, दूसरे जो नीचे बोला जाता है बाद में बोला जाता है उसके अंदर आना चाहिए। तो पहले ये बोला गया था, बाद में ये बोला गया है। देख लीजिए, आपकी बुक में भी दिखा देता हूँ। पहले वास्तविक संख्या बोला गया, फिर अपरिमेय बोला गया। तो देखिए पहले क्या बोला गया, वास्तविक फिर अपरिमेय। तो वास्तविक वाली सबकी सब इसमें आनी चाहिए। तो बताओ सब की सब आ रही हैं, नहीं आ रही है, केवल यहाँ पर एक भी नहीं आ रहा, 2 भी इसके अंदर नहीं है, -2 भी नहीं है, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा, केवल ये पीछे वाला है। तो केवल अगर एक भी संख्या छूट जाती है तो वो असत्य हो जाता है, सब की सब ऊपर वाली नीचे वाले में आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। समझ गए आप सही, वेरी गुड। इसी तरह से आपको करना है एग्जाम में, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको पूरे करके आने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया, अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से मैंने समझाया। आपको एक बार समझ लेना है, परिमेय संख्याएं किसे कहती हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। इन सबको पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, यानी आप गूगल पर डालिएगा संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, बस वहाँ पर सब आ जाएगा, ये होती हैं, तो उसको सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या-क्या अंक उसके अंदर आते हैं, कौन-कौन सी संख्याएँ होती हैं, बस। चलिए अब देखते हैं, अब हम अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपका ये जो सेकंड वाला था ना, इसका पार्ट बिल्कुल इसी तरह मिलता-जुलता है, ठीक है। बस उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया। आपके टीचर जो होते हैं स्कूल में एग्जाम्पल की मदद से नहीं समझाते, डायरेक्ट सत्य-सत्य बता देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल की मदद से समझाया है, ठीक है। आपको उसी तरह करना है, ये वाला भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। देखो आओ पढ़ते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या करना है, पूर्णांक बताने हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले ये समझते हैं धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, 2 प्रकार के। तो सबसे पहले हम पूर्णांक को समझते हैं। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है, देखो ये -3, ठीक, इधर संख्याएं ये आती जाएंगी, ध्यान रखिएगा, इसके आगे खत्म नहीं होगी, ठीक, इसके आगे भी संख्याएं हैं। तो -3, -2, -1 ये हो गई। तो इधर वाली जो ये माइनस जिसके अंदर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और इसके बाद आपका जीरो आता है,
फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, इस तरह से। तो ये जो 0 से लेकर यहाँ तक है, इसको क्या बोलते हैं हम? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहीं पर दो पूर्णांक बना दिए गए हैं पूर्णांक से, एक ऋणात्मक जिसके अंदर माइनस लगा रहेगा उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोल देते हैं, और जिसके अंदर माइनस नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक, यानी प्लस वाले पूर्णांक बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करें, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती है। तो बिल्कुल ये बस जीरो इसके अंदर ज़्यादा है तो जीरो का कोई मतलब रहता नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रूफ भी दिखाना है, इसलिए जीरो का यहाँ पर जीरो और 1 का मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल ये आपकी प्राकृतिक संख्या की जैसे ही रहेगी, ठीक है, जैसे हमने सेकंड वाला किया था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो आइए आगे पढ़ लेते हैं फिर से हम क्वेश्चन को, ताकि आपको पता रहे क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है क्या? सभी धनात्मक पूर्णांक। तो आपको पूर्णांक मैंने बता दिया, धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो प्लस में रहते हैं, ठीक है। के वर्गमूल, अब इनका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब आपसे पूछ रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या बताओ का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब आपको क्या करना है? इन सब का पहले वर्गमूल निकालना होगा। तो चलिए यहाँ से 1 से शुरू करते हैं। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। इसको 1 को नहीं लिया जाता, याद रखिएगा, 2 से लिया जाता है, मैंने पहले बताया। तो 2 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 2 ही होगा। इसको नहीं लेंगे। अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 ही होगा। उसी तरह से अंडर रूट 4 का जब आप देखोगे, ठीक है, इसके आगे चलती जाएगी संख्या, अंडर रूट 4 का 2 होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप से देख सकते हो, अंडर रूट 4 का क्या हुआ? 2 हुआ। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है कि सभी ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है जिसके अंदर अंडर रूट नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 4 बराबर 2 का वर्गमूल, अंडर रूट 4 को लिख दीजिए, ठीक है, ये नहीं मन लगाइए। यहाँ पर अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 है, ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पर हो गया, समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर जो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हम। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो आप सभी को क्या करना है? संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को निरूपित करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को नहीं आता है, बहुत समस्या होती है सॉल्व करने में, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पैर जो आप सभी को तीसरे नंबर क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको एक इस तरह से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। लाइन खींच लिया आपने, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है? अंडर रूट 5 को दिखाना है। तो इसके अंदर अंडर रूट 5 दिखाने के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर नंबर्स लिखने होंगे। तो ये जो लाइन है कभी समाप्त तो नहीं होती, इसलिए इसके अंदर इस तरह से निशान लगाया जाता है, ठीक है। ये बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए ये जो इसके अंदर गैप देख रहे हो आप, ये सब कितने के हैं? सेंटीमीटर में ये है आपका स्केल, इसलिए सेंटीमीटर में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर लिखा रहता है कितने का गैप है। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का गैप है सबके बीच में। तो चलिए इसके अंदर नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर निशान लगा लेना है बढ़िया तरीके से। अगर आप बढ़िया तरीके से निशान नहीं लगा पाते हैं तो आपको आंसर लाने में दिक्कत होगी। इस तरह से रखिएगा, सबसे पहले उसी के सामने टिक लगा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक टिक, यहाँ पर ऐसे टिक लगाते हुए चलिए, ठीक, ताकि आपको पता लग जाए। बाद में हम इसको क्या करेंगे? लाइन यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर लिखेंगे, चलिए। अब देखिए यहाँ पर होगा एक, ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से पैर बच्चों क्या करना है? आपको हर जगह ऐसे टिक लगा लेना है, ठीक है। जब आप टिक लगा लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप क्या लिखना है? आपको यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर कैसे? देखिए यहाँ पर माइनस वाले नंबर से लिखेंगे, तो यहाँ पर -3, ठीक है, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्या होगा? 0। फिर उसके बाद 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5,
फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7, इस तरह से आपको ये नंबर्स को लिख लेना है, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए पूरे नंबर्स जहाँ तक मैंने खींचा था लाइन को लिख लिया। अब इसके बाद फिर जो क्या कर चाहिए आपको, एक चाहिए गोला प्रकार और एक चाहिए पटरी, ठीक है। तो अब सबसे पहले पटरी की मदद से क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके अंदर एक क्या होता है √5 को दर्शाएंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 1 सेंटीमीटर का आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। कैसी लाइन खींचनी है, तिरछी लाइन खींचनी है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर जितने भी जगह आपको दिख रही है इन दोनों के बीच में हर जगह 1 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो आप कहीं पर भी लेकर खींच सकते हैं, क्योंकि ये स्केल बड़ी है फिर जो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बीच से लेकर दिखाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो एक जो नंबर पकड़ लीजिए, जैसे 15 है तो 15 पकड़ लीजिए, आगे जो नंबर है वहाँ तक खींच लीजिए लाइन। तो थोड़ा तिरछा करके आपको खींचना है, ध्यान रखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। इतना तिरछा करके आपको खींचना है। तो देखिए यहाँ से 15 से मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन खींचा 15 से 14 तक, ठीक है। तो 15 से 14 तक लाइन खींच देना है ऐसे, ठीक है। समझ गए, ये कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक तिरछी लाइन है यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। कैसी लाइन, तिरछी, ज़्यादा तिरछी भी बिल्कुल ऐसे इस तरह नहीं होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए इस तरह से। देखिए ध्यान समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से तिरछी लाइन खींचना है, ये जो देखिए यहाँ पर जो कोई सा भी आपको एक नंबर पकड़ लेना है, आगे वाले नंबर तक खींच लेना है। वो भी 1 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए, कितनी रहनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की। तो ये 1 सेंटीमीटर की हुई, 1 सेंटीमीटर की ये हुई। अब इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है 0 पर ला करके, ठीक। तो इसको देखिए जब मिलाएंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा पूरा, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर हमारा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं, ठीक। तो ला करके, तो यहाँ पर फिर जो हम इसको ला करके ऐसे मिला दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ से, अब ये जो आपका मिलाने पर ये आया, तो ये ये कितना है, √2 आया, ठीक है। कितना आया, √2 आया, ठीक है। अगर आप इसको वर्गमूल से निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, वर्गमूल एक होता है उससे निकालते हैं, तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, ये नॉर्मल सा समझिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा आपको मैं समझा रहा हूँ जल्दी से करने का तरीका, ठीक है। ये तरीका कभी फ्लॉप नहीं होगा और एकदम सही है, ठीक है। इस तरह से करना है, एक एक 1 सेंटीमीटर इसको खींचिए, 1 सेंटीमीटर इसको खींचिए, फिर इसको क्या कीजिए, 2 बार खींचना है, याद रखिएगा कितनी बार, 2 बार हमेशा खींचना है। एक बार इस तरह, एक बार इस तरह खींचे, है ना। तो उसके बाद मिला दीजिए। यहाँ पर देखिए एक बार इस तरह खींचेंगे, एक बार इस तरह, एक बार इस तरह, एक बार इस तरह। अब देखिए कैसे करेंगे, अब आगे चलेंगे, फिर से क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा, इससे देखिए ये लाइन जो है यहाँ पर आई है, तो इसकी तिरछी किधर होगी, इधर की होगी थोड़ी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके हम खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर का, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर खींचेंगे आगे। तो देखिए इस तरह से जो इसको बिल्कुल रख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ऐसे और 1 सेंटीमीटर खींच दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 16 को मैंने रखा और 15 तक खींचेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए थोड़ा सा इधर जाएगा ये, है ना, हाँ थोड़ा सा ऐसे जाएगा। तो आपको ये जानना जरूरी है किधर जाने वाला है, ठीक। ज़्यादा तिरछा मत खींचेगा, पहले इधर है तो अब इधर जाएगा, है ना, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद पता लगाना होगा, आपकी बुक में दिया भी गया है, ठीक, उदाहरण। तो उदाहरण को देख के कीजिएगा किस तरह से होगा। तो ये गया इधर। अब देखिए क्या करेंगे फिर जो, अब इसको भी हम ला करके इसके अंदर मिला देंगे, ठीक। तो याद रखिएगा ये अब 1 सेंटीमीटर का नहीं होगा, क्योंकि ये अब ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक। √2 था, अब ये √3 बन चुका है आपका। अब ये जो मान आया है हमने निकाला, ये किसका है, √3 का है। तो इसको ला कर ऐसे मिला देना है आपको, ये √3 निकला। अब इसके बाद क्या करेंगे फिर जो, फिर से आपको इस तरह से थोड़ा सा फिर से खींचना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से खींचना है फिर जो, आपको आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए, ठीक है। तो इस तरह से फिर चला करके फिर से इसको मिला देंगे हम इसके अंदर। तो देखिए इसको 0 पर ही बार बार मिलाना है, ठीक। इस तरह से ला करके ऐसे 0 पर मिला दीजिएगा, समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। कितनी बार खींचेंगे, क्योंकि आपको √5 निकालना है, 5 बार लाइन की 5 निकालना है। तो 2 3 4 और एक बार और, ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये √2 लिखा, ये √3 का था, ठीक है। और ये √4 का था, और इस बार जो हो जाएगा वो √5 का होगा। तो एक बार और निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फिर, इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको क्या करेंगे, इसको भी ले जाकर हम मिला देंगे, ठीक। कहाँ पर मिलाएंगे, इसी पर मिलाएंगे, ठीक, इस तरह से। ये मिला दिया। तो ये क्या होगा फिर जो, आपका √5 हो गया, कितना हो गया, √5, ठीक है। अब देखिए अभी आपका यहाँ पर √5 आ गया है, लेकिन √5 इस साइड भी दिखाना होगा, ठीक। जैसे आपको गोला प्रकार की मदद
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गोला प्रकार की मदद लेना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो जीरो है, जितनी लाइनें आपने खींची है उस पर आपको रखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लाइन जहाँ पर आपने छोड़ा था, तो एक बार यहाँ पर छोड़ा था तो इधर गया, ठीक है। तो पहली लाइन क्या करना है आपको, इसको गोला प्रकार को एक तो जीरो पर इसको रखना है इसकी नोक को, और सेकंड वाले इसको जो पेंसिल की नोक है इसको यहाँ पर रखना है। तो इस तरह से रख करके दोनों को मिला लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने मिलाया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से चाप लगाना है। चाप यानी ऐसे खींचना है लाइन, ठीक, इस तरह से लाइन खींचना है। तो ये देखिए जब आप इसको खींचोगे, ठीक है, जब आप इसको पैर जो ऐसे खींचोगे तो ये कहाँ पर जाएगा, इसको खींचने पर यहाँ पर आ रहा है, एक पर आ रहा है, ठीक है। तो एक पर आया। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, एक पर आया तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको पी बिंदु दे देते हैं नाम। तो इस तरह से नाम भी आपको दे देना है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अब क्या करेंगे, इस बार इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, सेकंड वाले बिंदु पर जहाँ पर जाया था। अब इसको क्या करेंगे, इस बार भी ऐसे ले जाकर आपको, थोड़ा ये पेंसिल बड़ी है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना। हाँ चलिए अब देखिए, तो देखिए फिर जो इसको बार इसको यहाँ पर रखना, इसको यहाँ पर रखना, ठीक है। देखिए बिल्कुल मैंने रख दिया ना, देख रहे हो ना, ये देखो। अब इसको क्या करना है आपको, ऐसे ले जाकर घुमा करके वहाँ पर मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बढ़िया तरीके से, आपका ये जो नीचे वाला है इसका नोक ये हिलने नहीं चाहिए, इसको पकड़ लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ये हिलने नहीं चाहिए। इसको क्या करेंगे हम ऐसे ले जाकर मिला देंगे। तो ये अंडर रूट क्या निकला, दो निकला। ये अंडर रूट दो था और ये वाला क्या वो निकला, ये अंडर रूट तीन निकला, ठीक है। आपका ये वाला जो भी निकला ये अंडर रूट दो है, ये वाला क्या है अंडर रूट तीन है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं अंडर रूट चार कहाँ पर जाएगा, ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद फिर से थोड़ा बड़ा करना है आपको, ये एक ये दो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ले जाएंगे फिर जो, और इसको ले जाकर ऐसे मिलाएंगे, ये अंडर रूट तीन है, ठीक है। क्योंकि देखिए अंडर रूट पहले एक ये था, एक का ये है, फिर ये दो वाले का है, अब ये तीन वाले का, ये चार वाले का होगा ना। तो ये चार वाले का अब होगा अंडर रूट चार का, ठीक है। तो देखिए ये चार वाले का होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लेते हैं, ठीक, देखिए बिल्कुल सही मिल चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, इसे खींच कर ले जाना है यहाँ पर। तो देखिए कहाँ पर जा रहा है, दो पर जा रहा है। दो पर अभी क्यों आया उसकी लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक, दो पर आया है, इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। अगर दो पर नहीं आता तो गलत हो जाता है आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों। अब देखिए यहाँ पर फिर जो ये यहाँ पर ऐसे रखना है आपको, ठीक है, इस नोक को। और रखने के बाद क्या करना है आपको, नोक को ऐसे रख के फिर आपको खींच कर ले जाना है, ठीक, फिर से इसी तरह से गोला बनाना है, मतलब आपको चाप लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे चाप लगा करके यहाँ पर आएगा, ये हो गया। तो फिर जो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला वाला जो है, ये जो आया है देखिए यहाँ से जो आया ये अंडर रूट दो का है। तो या इसको बिंदु पी नाम दे देते हैं, पी, फिर इस वाले को क्यों, ठीक है, इस सेकंड वाले को क्यों दे देते हैं, इस वाले को नाम पी क्यू आर फिर यस, ठीक है, इस तरह से। तो जो पी होगा पैरचो यहाँ पर लिख लीजिएगा, पी बराबर क्या होगा आपका अंडर रूट दो होगा। क्यों बराबर क्या होगा पैरचो, क्यों बराबर अंडर रूट तीन होगा। क्यों आर बराबर क्या होगा फिर, जो अंडर रूट चार होगा। तो अंडर रूट चार देखिए, अंडर रूट चार ध्यान समझिएगा, अंडर रूट चार का वर्गमूल क्या होता है, दो होता है। तो वो किस पर आना चाहिए, दो पर आना चाहिए। देखिए आर वाला जो है कहाँ पर है, बिल्कुल दो पर आया ना। ये देखिए चार का अंडर रूट चार का आंसर कहाँ पर है, दो पर आया। तो ये बिल्कुल सही है आपका, समझ गए ना, क्योंकि अंडर रूट चार का जो मान होता है, ठीक, वर्गमूल क्या होता है चार का, दो होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है आपका, सभी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पी क्यू आर के बाद यस, तो यस बराबर क्या आएगा फिर, चो यस बराबर आपका आएगा अंडर रूट पाँच, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया है। तो इस तरह से आपको इसको संख्या रेखा पर दिखाना था। तो समझ गए बच्चों, वेरी गुड। और यहाँ पर भी आप चाहो लिख सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये वाला है अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट चार, अंडर रूट पाँच, इस तरह से, ठीक है। तो फिर जो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए, ठीक, ध्यान से। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन पर जो आप सभी को दिया गया है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्ग मूल सर्पिल की रचना कीजिए। आपको क्या करना है, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से, ठीक है, वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था उसी तरह से बिल्कुल करना है, ठीक है। इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे मैंने अभी आपको इसको बताया। तो इसके अंदर बस अंडर रूट दिखाना था, इसको मैंने खींचा, बस इसके अंदर कुछ खींचना नहीं है, बस यही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए इतने पर देखिए,
तो ओ बिंदु लेने के बाद आपको सर्किल की रचना करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का क्या करना है, सबको आपको पता है सभी जो है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, ठीक, तिरछी, एकदम सीधी नहीं खींचना है, ना इस तरह सीधी होनी चाहिए ना इस तरह सीधी होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। इससे थोड़ी तिरछी ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी। तो जैसे यहाँ पर मैंने खींचा था, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह लाइन खींचनी है। तो 16 लिया, 16 से कहाँ तक खींचनी है, 17 तक, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे खींच देंगे लाइन। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, खींचा। अब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का आपको फिर इस तरह से, जैसे यहाँ पर बना रहा था बिल्कुल इस तरह बनाना है, फिर आपको तिरछी लाइन खींचनी है इस तरह से, ठीक है। तो कैसे खींचते हैं, पहले सीधी फिर तिरछी, ठीक है, इससे। तो यहाँ पर तिरछी लाइन खींचेंगे पैर जो ऐसे, ठीक है। तो 19 से कहाँ तक खींचेंगे, 20 तक। तो यहाँ पर क्योंकि सभी 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हो गया, आप बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं ऐसे लाकर, है ना। तो मिलाते हैं हम, तो यहाँ पर मिलाएंगे ऐसे। वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर जो फिर से 1 सेंटीमीटर आगे खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा, ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा ये। देखिए, अरे यार इधर से रहेगा पैर जो, 14 से 13 तक खींचेंगे, ठीक है, इस बार 1 सेंटीमीटर। तो देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिएगा, हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ये 14 से 13 तक, ठीक, खींचा हमने। अब क्या करेंगे, इसको भी लाकर ऐसे मिला देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह बार बार आपको करना है। तो इस बार नापना नहीं, जब इधर खींचने लगते हो तो नापना नहीं है, बस जब ये वाली लाइन ऊपर वाली खींचते हो तभी नापना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो फिर से 1 सेंटीमीटर ऊपर वाली खींचते समय नापेंगे, थोड़ा सा नीचे रहेगी ये वाली। तो इस तरह से नापना है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सॉरी फिर इसके लिए, है ना, थोड़ा सा गलती हो गई। तो आप बराबर कर लीजिएगा, ठीक, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब देखिए फिर से क्या करना है, फिर इसको नीचे की ओर खींचना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऐसे नीचे की ओर जाएगी, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये देखिए यहाँ से इस तरह से ना। तो क्या करना है, फिर इसको खींच लेना है इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से फिर ऐसे मिला दीजिएगा, सबको इसी पर लाकर मिलाना है, ठीक है आपको। तो फिर से आप क्या करेंगे, फिर से इसको सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो देखिए यहाँ से 11 से 12 तक खींच लेते हैं। तो देखिए फिर इसको ऐसे खींचेंगे, है ना, ये हुआ। और देखिए फिर इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे ला करके, है ना, इसके अंदर। फिर से फिर क्या करेंगे, फिर से 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो फिर से 1 सेंटीमीटर मैंने खींचा, फिर से इसको लाकर मिला दिया। देखिए इसको नाम ये भी देना है, मैं अभी खींच केवल आपको खींच के बता रहा हूँ, अभी नाम देने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आ जाए, ठीक, बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस आपको समझते चलिए, नाम हम सब अभी लिख देंगे हम इसका, फिर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर आप इसका P1 P2 नाम नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं अभी दे दूंगा बाद में ना। तो देखिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से खींचना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब क्या करेंगे फिर उसके बाद फिर खींचेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा और खींचेंगे इधर की ओर, इस तरह से 1 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। तो इसको ला करके मिला देंगे इसे। तो देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 1 सेंटीमीटर खींचेंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, इसको ले जाकर मिला देंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आपको क्या करना है, इसको खींचते रहना है, कब तक खींचना है, जब तक यहाँ तक पहुँच नहीं जाता, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तो देखिए पैर यहाँ पर अब आपको पहुँचने वाला है ना, लास्ट है ये। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, आपको क्या करना है, कोशिश करना है फिर आपको बिल्कुल इसको एकदम सही से बनाने की, ठीक है। कैसे को बनाना है, एकदम सही से, ठीक है। जब तक सही नहीं बनाओगे तब तक आपको बढ़िया नंबर नहीं मिलेंगे। ये जो छोटा थोड़ा छूट गया मेरा, ये यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी में हो गया है, इसको बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर छूटता है ना, यहाँ पर आपको मिलाना है ऐसे, ठीक है। तो फिर अब इसका नाम देते हैं। तो देखिए पहले लाइन यहाँ पर खींचा था, तो इसको P1, इसको P2, ठीक है, इसको P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, ठीक है, यहाँ पर P10,
P11, P12, P13 है ना। तो फिर जो ये क्या है आपका एक सर्पिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 है, इस तरह से ये मान इसका बन रहा है, ठीक है, समझ गए आप सभी। वेरी गुड। तो यहाँ पर फिर जो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपके एक्सरसाइज 1.2 के चारों क्वेश्चन थे उन सबको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी को यहाँ पर डेली क्लास 9th से रिलेटेड वीडियोस को प्रोवाइड करता हूँ, और मैंने 8 क्लास का भी वीडियो पूरा कंप्लीट करवा रखा है। अगर आप सभी के भाई बहन क्लास 8 में, तो उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए।